भारत के नियंत्रक और महालेखा रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है? लोक लेखा समिति है। भारत के सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी संसदीय रिपोर्ट कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। ओके, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज जो अधिनियम है यानी जो एक्ट है का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ओके, अधिनियम को बनाने वाला कर्नाटक है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम, ओके, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला कौन था? तो कर्नाटक है। जबकि पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राजस्थान है। अधिनियम नियम कानून जो बनाया था सबसे पहले कर्नाटक बनाया, जबकि राजस्थान ने शुरुआत किया गांव में चुनाव करा के। ठीक है, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, राजस्थान में 200 सीट है। ठीक है, गुजरात में 182 है विधानसभा की, 175 आंध्रा में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 को। ओके, 1956 के बाद तो राज्य पुनर्गठन जब हुआ था ना उसके 1 साल बाद ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। ओके, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में किया हुआ था। ओके, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू सुधार भी कहा जाता है? 1919 को कहा है मॉन्टेग्यू सुधार। ओके, इसमें सिखों के लिए पृथक निर्वाचन तथा एंग्लो इंडियन के लिए साथ ही साथ यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। जबकि 1909 में सत्यनारायण सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, असीमित गवर्नर के परिषद जो था उसमें भारतीयों को साथ ही साथ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था 1909 के अधिनियम में। जबकि 1909 के अधिनियम में सबसे पहले अलग से प्रतिनिधित्व मिला किसको? जमींदार को मिला था। ओके, फिर विश्वविद्यालय तथा एक और जगह था उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन लोगों को मिला था। भारत सरकार अधिनियम 1947 में से संबंधित क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1947 में यही था कि 2 स्टेट बनाना है, पहला ये था। दूसरा, भारत जो सेक्रेटरी था, भारत का सेक्रेटरी जनरल जो ब्रिटेन में चुना जाता था वो न चुना करके क्या किया गया व्यवस्था? राष्ट्रमंडल की सचिव की व्यवस्था किया गया। दूसरा, तीसरा किया गया कि भारत का गवर्नर होगा। ठीक है, यानी दोनों प्रांतों के लिए गवर्नर होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगी? ब्रिटेन के राजा। ओके, तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। ओके, जिसमें किया गया व्यवस्था ये सब। फिर है मॉन्टेग्यू सुधार, एगो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी था, ये तो 1919 का भी है। एगो मॉन्टेग्यू घोषणा है जो 1917 से संबंधित है, जिसमें धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन की समृद्धि का। ठीक है, जीवन की समृद्धि का हरा रंग प्रतीक है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? मद्रास, चेन्नई में। ठीक है, 1667 था कि 66? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या 68? किस समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का
अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो कौन था? जीवी के राव समिति था। ठीक है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए। ओके, जीवी के राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जीवी के राव समिति का गठन होता है। साथ ही साथ पंचायत के लिए जो वित्त व्यवस्था करना होता है तो गवर्नर करेगा, स्टेट का गवर्नर। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी है 12वीं अनुसूची में? तो कुल है आपका, नगर निगम से संबंधित है तो ये है 18। ठीक है, कौन होगा? 18। 12वीं अनुसूची कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति है? 18। ओके, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने 1882 में एक संहिता प्रस्तुत किया था जिसे भारत की स्थानीय स्वशासन की मील का पत्थर कहा गया? स्थानीय स्वशासन के जनक ऐसे भी रिपन को जाना जाता है। 82 में लॉर्ड रिपन का ही कार्यकाल था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में ही खत्म करता है और स्थानीय स्वशासन का मील का पत्थर साबित होता है लॉर्ड रिपन का ही। ओके, और पहले विधि आयोग मैकाले बना था 1834 में। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1877 को महारानी कैसर हिंद की उपाधि दिया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने ही लगाया था, हटाया था रिपन। ओके, और सबसे विवादित यही बना था वायसराय जो था भारत के लिए। 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1919 के अधिनियम में तो 60 सदस्य था। ओके, 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। ओके, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था जैसे दिल्ली में नहीं है। या फिर दमन द्वीप में? दिल्ली में नहीं है। ठीक है, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। उन्नीस सौ 92 दिल्ली से संबंधित है, बताइए क्या हुआ था? चंडीगढ़ पुडुचेरी 63 में अधीन कर दिया गया था मुख्यमंत्री के। 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1911 का तो विशन नारायण धर। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दौरान वंदे मातरम गाया गया था या फिर जनगण मन गाया गया था, जबकि वंदे मातरम 1896 में गया था। ओके, उस समय कौन था कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, बताइएगा? दादा बहन और दूसरी वाला में आते हैं।
छठा वाला 1906 में भी इन्हीं के समय में स्वराज शब्द दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर कितने दिनों के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है? तो 6 दिन के लिए झुका दिया जाता है या फिर 7 दिन के लिए? तो 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है, 1 सप्ताह के लिए। यानी पूर्व राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पूर्व या पूर्व उपराष्ट्रपति हो की मृत्यु हो जाने पर 7 दिन तक ध्वज जो है झुका दिया जाता है। ओके, क्या कर दिया जाता है? ध्वज झुका दिया जाता है 7 दिनों तक, 1 सप्ताह तक। यानी 9 गो सदस्य होता है नियम समिति में। ओके, 7 सितंबर को 1909 को कितने व्यक्ति की पेशी की गई थी मुकदमे में? तो 7 व्यक्ति की। नेक्स्ट, द्वितीय स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के लिए एक प्रतिमान की संतुष्टि की गई है। द्वितीय स्तरीय, तो ये अशोक मेहता समिति था। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का बलवंत राय त्रिस्तरीय था। जीवी के राव जो है किससे संबंधित है? तो ये गांव के गरीबी तथा उन्मूलन के से संबंधित है। ओके, जीवी के राव। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, वह कौन था? एलन सिंघवी समिति थी। ओके, कौन सी समिति थी? एलन सिंघवी समिति। एलन सिंघवी से याद करना है क्या? संवैधानिक। ओके, सिंघवी संवैधानिक है ना, सिंघवी से संवैधानिक याद करना, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद। ओके, निलंबो निशिफेरा किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है या फिर त्याग जागृति का? तो तीनों का, त्याग जागृति या शौर्य, तीनों का प्रतीक है केसरिया रंग। ओके, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में हरा प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? हरा प्रयोग लाएगा किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्य द्वारा लाया जाएगा। जी हाँ, लोकसभा के सदस्य द्वारा लाया जाएगा हरा प्रतीक, जबकि नीला प्रतीक राज्यसभा के, हरा प्रतीक है लोकसभा का, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करेगा। ओके, और 1896 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1896 में बताए थे रहमतुल्लाह सैयानी। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस समय वंदे मातरम गया था। ओके, संस्कृत में रहमतुल्लाह सैयानी। जॉर्ज पहले व्यक्ति थे अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन बनाता है मिलकर के। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 को, 1 साल बाद पुनर्गठन के बाद राज्य का
सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा देने का वाद किया था, जबकि जे.वी.के. राव गांव के विकास और उन्मूलन से संबंधित है। नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन सा संशोधन में की गई थी? नगरों का तो 74वां संविधान संशोधन। नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। 73वां गांव से संबंधित है। ओके, 71वां किस से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। ओके, जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में हरा प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में हरा प्रतीक तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। हरा प्रतीक लोकसभा के सदस्यों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय चिन्ह में हरा प्रतीक लगाया जाता है। संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का एक भी समिति नहीं हो, वो प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति लोकसभा का नहीं होगा, केवल राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। सॉरी, केवल लोकसभा का ही होगा प्राक्कलन में, राज्यसभा का नहीं होता। ठीक है, प्राक्कलन समिति जबकि लोकसभा में दोनों का होता है। प्राक्कलन समिति में केवल राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। जी.वी.के. राव समिति का गठन कब किया गया था? जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। जी.वी.के. राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 को। ओके, जी.वी.के. राव समिति का गठन कब किया गया था? 1985 को किया गया था। ओके, किस समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सिंघवी समिति था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा से संवैधानिक से बताया था सिंघवी। ओके, यस। अशोक मेहता 1977 को। ओके, जबकि 1957 को बलवंत राय। ओके, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन था? राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ओके, और जितने भी पक्षी वर्ग हैं उसका हृदय में चार चैम्बर होता है। ओके, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था।
राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी को अपनाया था, ठीक है, जबकि राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ओके, राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950, जबकि गान को 24 जनवरी 1950 को। ओके, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन किस वर्ष किया गया था? प्रदर्शन 22 जुलाई 1947 को किया गया था। पहली बार प्रदर्शन इस वर्ष मध्य रात्रि में किया गया था। मध्य रात्रि बोला है दोस्तों, तो मध्य रात्रि आप ए मानिएगा 14 अगस्त 1947 को पहली बार प्रदर्शन किस वर्ष किया गया था, तो मध्य रात्रि बोल रहा है, तो 14 अगस्त 1947 को, जिस समय पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो मध्य रात्रि में हुआ। ग्रंथालय समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कितने मनोनीत लोकसभा सदस्य शामिल किए जाते हैं? 6 को लोकसभा से, 3 को राज्यसभा से मनोनीत किए जाएंगे। ओके, टोटल 9 को होता है ग्रंथालय समिति में। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? इसे पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? 1986 को। ओके, 1986 को एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ओके, और 86वां संविधान संशोधन पता है ना, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ओके, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था 86वां संविधान संशोधन में, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो संवैधानिक दर्जा से संबंधित कौन और व्यक्ति है? सिंघवी है, ठीक है। उससे संबंधित ये रिलेटेड कर लीजिएगा, 1986 का होगा, ठीक है, जिसमें सिंघवी समिति का गठन किया गया था, क्योंकि ये संवैधानिक से संबंधित है। 86वां ही क्या था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था एजुकेशन को। ओके, अशोक मेहता 77 में। उन्नीस सौ 85 में दल बदल। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होगा। कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ओके, अनुदान राष्ट्रपति 113 के 3 में दिया गया है, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। ओके, अनुदान के लिए राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? 16 होगा। राज्यसभा का जो नियम समिति होगा उसमें 16 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो राज्यसभा के नियम समिति बोला, सभापति भी बोल दिया। अगर सभापति नहीं रहता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है ना वो, ठीक है, अगर नहीं है तो 15 होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति भी बोल रहा है, ठीक है, तब 16 कहिएगा, ठीक। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सभापति या उपसभापति दोनों है तब 16, नहीं तो उपसभापति ही वो होता है जनरली, तो 15 कहिएगा, लेकिन इसमें सभापति भी जोड़ रहा है तो 16 कहिएगा, ठीक है।
ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7। चुनाए थे बदले। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? 1/3 भाग नगर पालिका महिलाओं के लिए आरक्षित है। लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 7, टोटल 22 होता है। ठीक है। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। नगर निगम या नगर परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। सरकारी उपक्रम में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? सरकारी उपक्रम में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? नॉमिनेटिंग 15। सरकारी उपक्रम में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15 निर्वाचित है सरकारी उपक्रम में। ठीक है। 15 को लोकसभा का सदस्य होता है। ओके। लोकसभा का कितना सदस्य होता है? 15 को होता है। और लोक लेखा समिति में भी 15 को होता है। सरकारी उपक्रम में भी 15 को होता है। ओके। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया है। ठीक है। सारनाथ का राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? गहरा हरा रंग रहेगा। हरा रंग नहीं, गहरा हरा रंग रहेगा। ठीक है। जो समृद्धि का प्रतीक है। गहरा हरा रंग रहेगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लाल राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा लाए जाते हैं। ओके। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे और अधिकारी जो होंगे वो होंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लाल प्रतीक किसके उपयोग में लाए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा। ओके। राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा होता है लाल चिन्ह, लाल राष्ट्रीय प्रतीक। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 32 वो होते हैं। या फिर 30 वो होगा? 30 वो होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 वो होगा। ओके। प्राक्कलन समिति कितने सदस्य होते हैं? 30 वो होता है। छोटे शहरों में नगर निगम को डैश कहा जाता है? नगर परिषद कहा जाता है। छोटे शहरों में नगर निगम को क्या कहा जाता है? नगर परिषद कहा जाता है वो नगरीय निगम, लेकिन नगर परिषद कहिएगा, ये छोटा शहर हो जाएगा। कि राष्ट्रगान के वर्तमान धुन को बनाने का
श्रेय किसको जाता है? राम सिंह ठाकुर को जाता है। ओके। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? राम सिंह ठाकुर को जाता है। ओके। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर नहीं, टैगोर होगा, ठीक है। और अरविंद घोष द्वारा लिखी गई इंडियन कल्चर द वॉन्ट्स ऑफ मीन्स पुस्तक किसने लिखा है? ग्रैंड ओल्ड मैन ने लिखा है। इंडियन कल्चर किसने लिखा? अरविंद घोष। इंडिया कल्चर। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत भारत संघीय न्यायालय में 1937 में स्थापित किया गया था। अधिनियम 1935 का 37 में स्थापित किया गया था। ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट QIM से संबंधित सुचित्रा कृपलानी, उषा मेहता और एक और महिला का नाम बताइएगा कौन थी? ओके। 1939 में त्रिपुरी विवाद हुआ था। ओके। नीचे दिए गए कथन के बारे में बात करना है। भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। बिल्कुल हाँ, कारण भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बने होते हैं। आरबी सही है, ठीक है, लेकिन ए और दोनों सही है। इसी कारण से भारतीय संसद में राष्ट्रपति, कारण भी सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। ओके। किसका प्रमुख होता है? राज्य का। राष्ट्रपति जो होता है, और इसी कारण से भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा में होते हैं। यानी संसद का निर्माण 3 अंग से होता है। 3 अंग होगा संसद के निर्माण का। कितना अंग होगा? 3 अंग होता है। ओके। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुसूची उपयोग निषेध अधिनियम कौन सा है? 2005 है। भारत को राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध इस अधिनियम के तहत है नियंत्रित। 2005 के भारत का राजकीय चिन्ह है ना, उसका उपयोग अनुचित उपयोग पर निषेध किस अधिनियम के तहत होती है? 2005 के अधिनियम के तहत होगी। ओके। अनुचित उपयोग निषेध। स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ओके। लॉर्ड कर्जन का तुलना शासनकाल औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और साथ ही साथ देसी नरेश और सामंत जो थे, उसका बेटा का मिलिट्री ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की कर्जन ने किया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन जो है महारानी कैसर ए हिंद दिया था। सबसे विवादित जो रहा है वायसराय लिटन ही रहा है।